हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में क्या करेंगे, क्लास 7 चैप्टर नंबर 14 ब्रेन टीजर में क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। ए पार्ट इसका कैपिटल ए पार्ट ये वाला एमसीक्यूज है वो मैं करवा चुकी हूँ आपको इससे पहले वाली वीडियो में। अब हम करेंगे इसमें जो कैपिटल बी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये अलग से रह गया था। ड्रो अ टेट्राहेड्रन, ड्रो अ नेट फॉर अ टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन के लिए आपको यहाँ पर एक नेट ड्रॉ करके दिखाना है। मैं आपको बता दूं टेट्राहेड्रन होता क्या है। यहाँ देखें, ये टेट्राहेड्रन का नेट ही है, ठीक है। ये बनाना है मुझे, लेकिन पहले देखो होता क्या है। टेट्राहेड्रन आपके पास एक सॉलिड होता है, 3D सॉलिड, जिसमें आपके पास कहीं से भी देख लें, कहीं से भी देख लो आप, इसको ट्रायंगल नज़र आती है, ठीक है। बेस भी ट्रायंगल होगा, जब हम ओपन करेंगे बेस भी ट्रायंगल आएगी, और जो इसके अदर फेसेस होंगे, ठीक है, वो ओपन होंगे, वो भी क्या आएंगी, ट्रायंगल्स आएंगी। तो हमें इसका नेट ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए देखें क्या चाहिए, हमें स्केल चाहिए। स्केल से पहले आप यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाने है, तो अपनी मर्जी से जितनी भी साइड आप लेना चाहें आप साइड ले लें। तो मैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर ले रही हूँ, 4, 5 जितना भी लेना आप ले लें। मैंने 4 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। अब ये जो लेफ़्ट वाला पॉइंट है, इसमें से ओपन करें 4 सेंटीमीटर, इसी में से ही कर लें ओपन, ये 4 ही है। पहले वाले पॉइंट पर यहाँ पर इस पर रखें कंपस और एक आर्क लगाएं। अब दूसरे पॉइंट पर रखें, एक आर्क लगाएं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम इस तरीके से ही बनाते हैं, तो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मिला दो, इसको ड्रॉ करना है नेट हमें, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया है यहाँ पर ये। अब आप, क्योंकि आर्क की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि नेट सिर्फ ड्रॉ करना है। आर्क को चाहें तो आप इरेज कर दें, चाहे लगी भी रहने दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमें पॉइंट्स को मिलाना है, यहाँ पर मिलाओ और यहाँ पर मिलाओ, ठीक है। ये आपकी ट्रायंगल कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर देखो, अब मुझे एक ट्रायंगल यहाँ पर बनानी है, तो यहाँ इस फर्स्ट वाले पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे एक आर्क, 4 सेंटीमीटर ओपन है, एक आर्क इधर लगाएं, यहाँ पे रख के दूसरी आर्क यहाँ लगाएं, लेफ़्ट वाली ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। सेम ऐसे ही इस पॉइंट पर रखें, यहाँ पर राइट साइड मुझे एक ट्रायंगल बनानी है, यहाँ पर रखें, एक आर्क लगाएं, ठीक है। अब ऊपर वाला जो पॉइंट है यहाँ पर रखें, इस आर्क को कट कर दे, 2 ट्रायंगल तो यहाँ आ जाएंगी। एक ट्रायंगल नीचे भी चाहिए, इस लेफ्ट वाले पॉइंट पर रखें, नीचे की तरफ एक आर्क लगाएं, राइट वाले पॉइंट पर रखें और एक आर्क इधर लगाएं, ठीक है। यहाँ से आपकी क्या होंगी, ट्रायंगल्स कंप्लीट हो जाएंगी और आपका नेट बन जाएगा। मुझे सिर्फ डॉट चाहिए, मैं यहाँ पर डॉट लगाती हूँ, यहाँ पर भी, और आर्क्स को मैं इरेज कर दूँगी। तो यहाँ से आपका टेट्राहेड्रन का नेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ मिला दें इन्हें, एक ट्रायंगल इधर आएगी। ये जो मैंने टेट्राहेड्रन बना रखा है उसके लिए पहले मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया था, फिर उसको कट कर रखा था, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे तो आपके पास यहाँ पर आपका टेट्राहेड्रन का नेट कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखें टेट्राहेड्रन का जो नेट होता है उसमें कितने फेसेस होते हैं। यहाँ पर 4 ट्रायंगल्स आपको नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 ट्रायंगल्स होते हैं। ये तो आपका आ जाएगा नेट ऑफ टेट्राहेड्रन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कैपिटल बी पार्ट, उसका स्मॉल ए पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये होगा इसका टेट्राहेड्रन का नेट कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर देखें, ठीक है। नेट हमने ड्रॉ करके दिखा दिया अलग पेपर पर। बी पार्ट है, कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाई वाई और वाई नोट। ये जो यहाँ पर ये ड्रॉ किया हुआ है, अब आपको बताना है कि क्या इससे आप एक डाइस बना सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो कहीं पर डाई लिखा हुआ है, कहीं पर डाइस, दोनों यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने ऐसा यहाँ पर एक नेट ये मेरे पास है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये लिखा हुआ है। अब जब हम इसको बंद करेंगे, ठीक है, मैं इसको बंद कर देती हूँ और हमें देखना है कि ये डाइस का नेट है या नहीं, यस या नो में आंसर देना है। हमें पता है जो डाइस होती है उसके अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। ऊपर 2 है तो इसके अपोजिट फेस पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हम अपोजिट फेस घुमा के देख लेते हैं, यहाँ पर 5 है, ठीक है। ये तो ठीक है, 2 और 5 तो ठीक आए हुए हैं। कोई और देखते हैं, यहाँ 1 है, ठीक है, 1 है तो इसके अपोजिट फेस पर 6 होना चाहिए, तभी टोटल 7 आएगा। इसके अपोजिट फेस पर हम देखते हैं 4 है, ठीक है। यहाँ 1 और इसके अपोजिट फेस पर कितना आ रहा है, 4, तो ये आपका नेट नहीं बनेगा। ऐसे ही यहाँ से देख लो, 3 है,
3 के अपोजिट पे 6 है तो टोटल 9 हो गया। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है तो 9 हो गया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अपोजिट फेसेस का सम कितना होना चाहिए? 7। तो यहाँ पर अपोजिट फेसेस का सम 7 नहीं बन रहा है। 3 के अपोजिट में 6 आता है तो भी 7 नहीं बन रहा सम। 1 के अपोजिट में 4 आ रहा है तो भी नहीं। तो यहाँ से हमारा ये नेट नहीं बनेगा। तो इसका आंसर आपको लिखना है। तो इसका आंसर आ जाएगा नो। कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाई वाई और वाई नॉट? तो आप यहाँ लिखोगे नो। आंसर आपने दिया नो। अब इसका रीज़न देना कि ये ऐसा है क्यों नहीं, क्यों इसमें आप नहीं इसमें कह रहे हो कि ये नेट नहीं हो सकता। अब इसमें पूछा वाई और वाई नोट। अब ऐसा क्यों नहीं है, इसका रीज़न आपको लिखना है। अब मैंने आपको बताया था कि जो जब भी हम इससे डाइस कंप्लीट करते हैं तो जो उसके अपोजिट फेसेस हैं, ठीक है, जैसे 3 है, 3 के अपोजिट फेस पे 6 आ रहा है, तो जो अपोजिट फेसेस पर जो नंबर लिखे गए हैं उनका सम 7 नहीं बन रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज द सम ऑफ नंबर्स कहाँ पर? अपोजिट फेसेस पे। द सम ऑफ नंबर्स ऑन अपोजिट फेसेस इज नॉट ऑलवेज 7। हर बार 7 नहीं आ रहा है। एक जगह तो बन गया था, यहाँ से देखो, यहाँ पर 2 था, इसके अपोजिट में 5 था, यहाँ से तो 2 + 5 7 हो रहा था। एक केस तो है जिसमें बन जाता है, लेकिन 3 के अपोजिट 6 यहाँ से नहीं बन रहा। 1 के अपोजिट 4 यहाँ से भी टोटल सम 7 नहीं बन। तो मैंने यहाँ ऑलवेज 7 लिखा, ठीक है, हर बार 7 नहीं बन रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट द नेट फॉर मेकिंग अ क्यूब। यहाँ पर देखो 3 बॉक्सेस तो यहाँ पर हैं, 1 2 3 3 बॉक्सेस तो हैं। अब क्योंकि मुझे इससे नेट कंप्लीट करना है, एक क्यूब बन जाए, कंप्लीट द नेट फॉर मेकिंग अ क्यूब। अगर इसे मुझे नेट कंप्लीट करना है तो हमें इसको यहाँ पर और बॉक्सेस बना के इसको पूरा कंप्लीट करके दिखाना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, हमने इससे पहले क्वेश्चंस भी किए थे। देखो अगर आप इस तरीके का बनाते हैं, यहाँ से भी क्या होता है, नेट कंप्लीट हो जाता है, इससे भी क्या होता है, नेट कंप्लीट हो जाता है। एक तो ये होगा, ठीक है। अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, इससे भी एक बॉक्स तो हमारा कंप्लीट हो जाता था। इस तरीके का नेट हो, इससे भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर आप इस तरीके का लेते हैं, इसको भी जब आप कंप्लीट बंद करते हैं तो ये भी आपका नेट बना देगा। तो आप इनमें से जो भी चाहें, ठीक है, इन तीनों में से जो भी चाहें आप उसको बना सकते हैं, मतलब उस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं इस तरीके का बनाना चाहती हूँ, ऐसा बनाना चाहती हूँ, तो 3 बॉक्सेस तो हैं, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4 चाहिए, ठीक है। तो 4 चाहिए, तो आप चाहो तो इसमें एक बॉक्स और यहाँ पर राइट साइड बना दो, ठीक है, एक बॉक्स तो यहाँ पर आ जाएगा। ये वाले 4 तो हो गए, 1 2 3 4, एक इसके ऊपर यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक आप यहाँ पर बॉक्स बना देंगे, स्केल का यूज़ कर लेना, और एक इसके यहाँ पर एक ऊपर आएगा और एक नीचे, ठीक है। जो भी आप बनाना चाहें, सभी इनमें मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये 3 दिखा दिए, इनमें से जो जिस तरीके से भी आप बनाना चाहिए बना सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला तो नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि इसमें लगातार 3 है, ठीक है। अब इसमें लगातार 3 तो कहीं भी नहीं आ रहे, इसमें तो 2 तो ज़रूर आ जाते हैं, जो इनमें तो ये तो बन ही नहीं सकता है। ये वाला बना सकते थे आप, ठीक है, इसमें, क्योंकि इसमें तो 1 2 3 4, तो 4 बना के यहाँ पर हमने फर्स्ट और लास्ट के ऊपर और नीचे लगाया। इसमें आपके जो बीच वाले 2 हैं, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो उससे कंप्लीट कर लेना। ये हो गया आपका सी पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। 2 क्यूब्स ऑफ एज 2 सेंटीमीटर ईच आर प्लेस्ड साइड टू साइड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। ड्रॉ एन ओब्लिक स्केच फॉर मेकिंग द रिजल्टिंग फिगर। ठीक है, आपको ओब्लिक स्केच बनाना है, मतलब जो आपका स्क्वायर पेपर पर बनता है, ठीक है। 2 क्यूब्स ऑफ एज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के एज के आपके पास 2 क्यूब्स हैं, आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, उनको साइड बाय साइड मतलब ऐसे अटैच करके रख दिया गया है। टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ड्रॉ एन ओब्लिक स्केच फॉर द रिजल्टिंग फिगर। मैं आपको इसको पहले देखो दिखाऊंगी और फिर ही बनवाऊंगी आपका। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए हमारे पास जैसे ये 2 क्यूब्स हैं, ठीक है, ये 2 क्यूब्स हैं, ये मैंने बना रखे हैं। तो इसमें देखिए ये भी, इसकी भी ये जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर है और इसकी भी जो साइड है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर। 2 क्यूब्स हैं, अभी तो अलग अलग रखे हुए हैं, ठीक है, अभी तो क्या है अलग अलग रखे हुए हैं क्यूब्स। लेकिन अगर हम इनको क्या कर देते हैं, बिल्कुल साथ में इकट्ठा अटैच कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल मिला दिया एक दूसरे से, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया बिल्कुल मिला दिया। अब अगर आप यहाँ देखें कि अगर मैं बीच में यहाँ पर फिंगर रख लूँ,
ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बीच में फिंगर रख लूँ तो आप ये नहीं बता पाओगे कि ये क्यूब्स थे, ठीक है, क्यूब्स थे और उनको ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि बीच वाला जहाँ से मिले हुए हैं वो तो आपको दिख ही नहीं रहा। तो ये जो कंप्लीट है ये अब आपको क्या नज़र आ रहा है, ये एक बॉक्स है जैसे लंबा खींचा हुआ है, ठीक है, लंबाई ऐसे बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये क्यूबॉइड बन जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, मतलब अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो ये इस तरीके से, ये ऐसे लंबे ऐसे आ जाएगा, लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके का बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि अगर दो क्यूब है, अगर हम उनको ज्वाइन कर देते हैं, जैसे मान लीजिए एक रूम ये है, एक रूम ये है, ठीक है, रूम ऐसे थे इकट्ठे, बीच की वॉल वहाँ से हटा दी, बीच वाले अगर वॉल हटा देते हैं तो एक ऐसा एक बड़ा रूम बन जाएगा, ठीक है, एक बड़ा रूम बन जाएगा जिसकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हमें इसका क्या करना है, ओब्लिक स्केच बना के दिखाना है, ठीक है। ओब्लिक स्केच जब बनेगा तो वो क्यूबॉइड बन जाएगा। अब हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, तो हमें यहाँ पर बनाना है, अगर 2 क्यूब्स हैं, अगर वो अलग अलग पड़े थे लेकिन अगर हमने उनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखें, तो पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं, फिर हम दूसरा क्यूब बनाएंगे। तो इन्होंने बोला है कि उसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, मतलब मुझे 2 पॉइंट्स। अब आपको मैंने ये सिखाया था कि जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मिलाते हैं तो वो 1 यूनिट कंसीडर होगा, तो हम उसको 1 सेंटीमीटर ले लिया, 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये इसकी आपके पास आ गया इसकी लेंथ। ऐसे ही अब हम हाइट करेंगे, क्योंकि जो फ्रंट फेस होता है वो हम फ्रंट फेस बना रहे हैं, तो फ्रंट फेस में हमारी लेंथ और हाइट आती है, ठीक है, 2। ऐसे यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है। ये हमारा जो पहला, देखो यहाँ पर देख, साथ के साथ देखते जाना, ये जो पहले वाला क्यूब है, ठीक है, ये जो पहले वाला क्यूब है इसका जो फ्रंट फेस है वो हमने बना दिया। जब हम दो ज्वाइन करेंगे, जब हम दो ज्वाइन करेंगे तो इसी के साथ में एक और स्क्वायर आएगा, इसी के साथ में एक और स्क्वायर आएगा, ठीक है। चाहो तो आप पहले इस वाले क्यूब को कंप्लीट कर दें, ठीक है, और उसका स्केच बना दें, उसके बाद दूसरे का बनाएं, ठीक है। या फिर आप सीधा ऐसे करो, यहाँ पर एक स्क्वायर बनेगा फ्रंट फेस में, उसी के साथ जुड़ा हुआ एक और स्क्वायर बनेगा। तो हम ऐसे ही बना लेते हैं, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और स्क्वायर बनेगा। हमें तो कंप्लीट फिगर से मतलब है ना, कि जो कंप्लीट बन के आएगा। इसी के साथ में एक और क्यूब है जिसका फ्रंट फेस आएगा, उसके भी जो साइड्स है वो 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ये जो दोनों क्यूब्स हैं जब वो मिल गए हैं ऐसे, जो जब ज्वाइन हो गए हैं तो ये फ्रंट फेस को कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखें, इसकी भी ब्रेड्थ 2 है, यहाँ से भी ब्रेड्थ 2 है, और जहाँ से मिले वहाँ पर भी ब्रेड्थ कितनी है, 2। तो हम यहाँ पर 2 करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्यूब बनाते हैं, चाहे उसकी ब्रेड्थ 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन हम उसको सिर्फ 1 स्लैंट एज से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें स्लैंट एज मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ से सिर्फ 1 ही मिलानी होती है जब भी हम स्क्वायर्ड पेपर पर बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है, हर एक कॉर्नर से मिलेगा। ऐसे यहाँ से मिलाना है, ऐसे ही यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। सारी जो ब्रेड्थ थी वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी है। अब हमारा जो बैक फेस, जो यहाँ देखो, ये तो फ्रंट फेस होते हैं ये, लेकिन इसके पीछे जो ये पीछे वाली वॉल होते हैं, ये करनी है ड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट्स आए इन सबको मिलाना है हमें। हाइट, यहाँ से भी हाइट आएगी और यहाँ से भी हाइट आएगी, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी मिला देंगे पीछे, और ऊपर वाले कॉर्नर्स भी, ठीक है। तो ये कौन सा ओब्लिक स्केच बन गया कि जब आपके 2 क्यूब्स थे, ठीक है, आपके 2 क्यूब्स थे, ये भी आपका 2 यूनिट था, ये भी 2 यूनिट था, जो ब्रेड था वो भी 2 यूनिट है, यूनिट उसमें 2 ही है, लेकिन हमें पता ब्रेड को सिर्फ एक डॉट से दूसरा डॉट ऐसे मिलाएं, स्लैंट में तिरछा मिलाएं उसको, ठीक है, वो होता है। ऐसे यहाँ पर ये हाइट भी इसकी कितनी है, 2 हर जगह से। तो ये आपका बन गया जब 2 क्यूब्स थे लेकिन आपने उनको इकट्ठा करके मिला दिया। एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन था हमारे पास, 2 क्यूब्स ऑफ एज 2 सेंटीमीटर ईच आर प्लेस्ड साइड टू साइड। तो साइड से ऐसे अटैच किया हुआ है टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, ड्रॉ एन ओब्लिक स्केच फॉर द रिजल्टिंग फिगर। तो जो रिजल्टिंग फिगर आई है, रिजल्टिंग फिगर ये ऐसा ही आएगा, इकट्ठा बने हुआ, ठीक है। तो ये हमारी रिजल्टिंग फिगर आ गई है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ क्यूब एंड अ क्यूबॉइड। यहीं पर अभी फिलहाल मैंने आपको अभी दिखाया था कि क्यूब क्या होता है और क्यूबॉइड क्या होता है। यहाँ से देखें, ये आपका क्या है, क्यूब, ठीक है, ये क्या है आपका क्यूब। इसमें आप इसका कोई भी फेस देख लें, ठीक है। एक बार हम इसको इधर कर लेते हैं।
आप इसमें इसका कोई भी फेस देखें तो वो आपको क्या नज़र आ रहा है, स्क्वायर नज़र आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये भी एक डब्बा होता है, ठीक है, बॉक्स होता है, और जो क्यूबॉइड होता है वो भी क्या होता है, एक बॉक्स ही होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसका हर एक फेस, आप इसमें कोई भी फेस देख लें तो वो क्या होता है, स्क्वायर होता है, कहीं से भी देख लें स्क्वायर है। लेकिन जो क्यूबॉइड होता है उसमें आप इसका कोई भी फेस देखेंगे, यहाँ पर भी रेक्टेंगल है, यहाँ पर भी रेक्टेंगल है, यहाँ पर भी रेक्टेंगल है, तो उसमें फेसेस कैसे होते हैं, रेक्टेंगल, और क्यूब में सारे फेसेस होते हैं स्क्वेयर्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पर लिखना है all faces of a cube are squares and all faces of a cuboid are rectangles। तो हम यहाँ लिखेंगे all faces of a, ये डिफरेंस है ना दोनों में, दोनों का डिफरेंस यही है कि फेसेस की जो शेप है वो अलग है। all faces of a cube are squares but all faces of a cuboid are rectangles। मैंने लैब में भी आपको दिखाया था, जब मैंने वर्कशीट 1 के क्वेश्चन 1, 2 करवा रही थी मैं, और जो ब्रेन टीजर के क्वेश्चन करवाए थे मैंने आपको क्यूबॉइड दिखाया था। क्यूबॉइड में सभी रेक्टेंगल्स थे और क्यूब में सभी क्या थे, स्क्वेयर्स थे। तो यहाँ पर आपका ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।